प्रिय छात्र छात्राओं, आज का व्याख्यान काव्य के गुण विषय पर केंद्रित है। यह भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित है। काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए अस्थायी रूप से मौजूद तत्व जो काव्य में आकर्षण, ओज और चमत्कार पैदा करते हैं, उनको ही गुण कहा जाता है। जिस प्रकार फूल में सुगंध होता है, उसी तरह काव्य में गुण होते हैं। काव्य गुणों की विशेषता, भेद और महत्व के विषय में भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों में पर्याप्त मतभेद रहा है। सर्वप्रथम ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में गुणों को यानी काव्य गुणों को दोषों के विपरीत बताते हुए उनकी संख्या 10 निर्धारित की। उन्होंने लिखा, श्लेषः प्रसादः समता समाधिमाधुर्यमोजः पदसौकुमार्यम् अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कांतिश्च काव्यार्थ गुणा दशायते। अर्थात श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, उदारता तथा कांति, ये काव्य के 10 गुण हैं। ये भरत मुनि के अनुसार। आचार्य भामा ने काव्य के 3 प्रमुख गुणों का उल्लेख किया, माधुर्य, ओज तथा प्रसाद। आचार्य दंडी ने भरत मुनि के अनुसार ही 10 गुणों को महत्व दिया। उन्होंने लिखा, श्लेष प्रसाद समता माधुर्य सुकुमारता अर्थ व्यक्तिरुदारत्वमोज कांति समाधय इति वैदर्भ मार्गस्य प्राणा 10 गुणा स्मृता येषां विपर्ययः प्रायो दृश्यते गौड़ वर्तमर्णी। अर्थात काव्य में श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि, ये 10 गुण होते हैं। लेकिन दंडी गुणों को मार्ग के रूप में देखते हैं, मतलब एक साधन के रूप में। आचार्य वामन ने सर्वप्रथम गुणों के स्वरूप पर प्रकाश डाला। वे गुण को काव्य का नित्य धर्म मानते हैं। उनके अनुसार इनकी अनुपस्थिति में काव्य का अस्तित्व संभव ही नहीं है। उन्होंने गुण को स्पष्ट करते हुए स्वरचित काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ में लिखा है, काव्या शोभाया कर्तारी धर्मा गुणा तदतिश हेतवत्स्वलंकारा। अर्थात शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म को गुण कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आचार्य वामन ने मुख्यतः 2 प्रकार के गुण बताए हैं, एक शब्द गुण और दूसरा अर्थ गुण। उन्होंने इन दोनों गुणों के 10-10 भेद किए हैं। इस प्रकार उन्होंने गुणों की संख्या 20 बताई है। आचार्य भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण में 24 शब्द गुण और 24 अर्थ गुण अर्थात कुल 48 काव्य गुण निर्धारित किए हैं। शब्द गुणों को उन्होंने बाह्य गुण तथा अर्थाश्रित गुणों को अभ्यंतर गुण कहा। ध्वन्याचार्य आनंदवर्धन, जो ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं, ने गुणों को रस के आश्रित माना है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में गुण को आत्मा के शौर्य आदि के समान काव्य के अंगभूत रस के उत्कर्ष विधायक एवं अचल धर्म कहा है। उन्होंने लिखा है, ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय युवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते
स्यूरचल स्थित्यो गुणा, भामा के अनुरूप उन्होंने भी काव्य के 3 गुण माने। अग्नि पुराणकार के अनुसार गुण काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। यह काव्य महती छाया मानुगृहलाति असौ गुण। आचार्य विश्वनाथ ने भी स्वरचित साहित्य दर्पण में इन्हीं जो 3 गुण हैं प्रसाद, ओज और माधुर्य, उनको स्वीकार किया है। तथा इनके बाद पंडित राज जगन्नाथ ने भी रस गंगाधर रचना में उक्त 3 गुणों को स्वीकार किया। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि काव्य में गुणों का महत्व बहुत अधिक है। गुणों के आधार पर ही कोई काव्य प्रभावशाली, रोचक, आकर्षक और हृदयग्राही बन पाता है, जो हृदय पर असर करे, जिसको ग्रहण कर सके हृदय। आचार्य जगन्नाथ गुणों को रस का धर्म नहीं मानते, बल्कि उसे शब्दार्थ से जोड़ते हैं। आचार्य दंडी और वामन की गुण संबंधी धारणाओं में भी अंतर है। दंडी काव्य शोभा का हेतु अलंकार को मानते हैं, न कि गुण को, जबकि आचार्य वामन गुणों को अधिक महत्व देते हैं। वे गुणों को अलंकारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार अलंकार गुण द्वारा संपन्न काव्य शोभा को बढ़ाते हैं। वे काव्य की शोभा के मूल हेतु नहीं है, अर्थात अलंकार काव्य की शोभा के मूल हेतु नहीं है। उनकी दृष्टि में गुणों के अभाव में अलंकारों की शोभा व्यर्थ है। मतलब सिर्फ अलंकार से काव्य में प्रभाव नहीं आ सकता, उसमें गुण होना जरूरी है। यह वामन का सिद्धांत है। आचार्य भोज ने भी इसी मत का समर्थन किया। उनके मतानुसार अलंकार युक्त होने पर भी गुणविहीन काव्य व्यर्थ है, वह सुनने योग्य भी नहीं होता। अतः अलंकार की अपेक्षा गुण महत्वपूर्ण है। उनका कहना है, अलंकृतमपि श्रव्यम न काव्यम गुणवर्जितम गुण योगस्तयो गुणालंकार योगयो। कहने का तात्पर्य यह है कि गुण युक्त काव्य में ही रसानुभूति संभव है। अतः अधिकांश विद्वानों ने गुणों के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए गुणों का संबंध रस से स्थापित किया है। रस के स्वरूप आप लोगों को पढ़ना है, साधारणीकरण भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो अधिकांश विद्वान ज़्यादातर मानते हैं कि गुणों का संबंध रस से है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुख्यतः गुण रस का उत्कर्ष करने वाले हैं, माने रस को जो है ऊंचाई प्रदान करते हैं। अन्य तत्वों से उनका संबंध अवश्य है, परंतु उनकी स्वतंत्र सत्ता है। इसी कारण से काव्य में प्रभाव एवं चमत्कार उत्पन्न होता है। अतः काव्य की दृष्टि से गुणों का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार विभिन्न काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि गुण काव्य की शोभा और प्रभाव को बढ़ाने वाले तत्व हैं। ये काव्य में सर्वत्र विद्यमान होते हैं तथा रस का परिपाक करने वाले होते हैं। काव्य के गुण मुख्य रूप से 3 हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। अब हम क्रमशः इनके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। पहला है प्रसाद। शब्दकोशों में प्रसाद का शाब्दिक अर्थ निर्मलता, प्रसन्नता, स्वच्छता या सरल सुबोध काव्य बताया गया है। प्रसाद गुण से युक्त काव्य श्रोता या पाठक के लिए सरल सुबोध तो होता ही है, उसे सुनकर उसे शांति या प्रसन्नता की अनुभूति होती है। यह गुण सभी रसों में हो सकता है। प्रसाद गुण वाले काव्य का अर्थ समझने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी पहचान है। इसमें जटिलता और क्लिष्टता नहीं होती। आचार्य विश्वनाथ ने प्रसाद गुण की परिभाषा देते हुए लिखा है कि चित्त व्यापनोति यह क्षिप्रम शुष्केंधन मिवालन, अर्थात सूखे ईंधन में अग्नि की भांति तत्क्षण प्राप्त हो जाने वाले गुण को प्रसाद गुण कहते हैं। जैसे सूखे हुए ईंधन में आग लगाइएगा तो तुरंत आग लगता है, तो कहते हैं कि वैसे ही जो सहज गुण मिल जाए पाठक और श्रोता को, तो वही प्रसाद गुण होता है। आचार्य मम्मट का भी कुछ ऐसा ही मत है। उन्होंने लिखा है, शुष्केंध नाग्निवत स्वच्छ जलवत् शैव यह व्यापनोत्पन्नयत् प्रसादो सौ सर्वत्र विहित स्थिति।
अर्थात जिस प्रकार सूखी लकड़ी में तत्काल आग पकड़ लेता है और धुले हुए वस्त्र में जल सहजता से व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रसाद गुण अत्यंत व्यापक और सबको प्रभावित करने वाला होता है। प्रसाद गुण से युक्त काव्य के शब्द सुनते ही उसके अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम कुछ कविताओं के अंश देख सकते हैं। एक कविता जो आपको पढ़ना भी है, नहीं ये इस पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन वो निराला की मशहूर कविता है। इसमें तो आपको वह तोड़ती पत्थर पढ़ना है। तो निराला की कविता है भिक्षुक, उसका अंश है। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। अब इससे कोई शब्द क्लिष्ट नहीं है, इसे आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है, जो कि प्रसाद गुण की विशेषता है। तो ये प्रसाद गुण से युक्त काव्य है, काव्य का उदाहरण है। फिर आपको एक कविता पढ़नी है महादेवी वर्मा की, मैं नीर भरी दुख की बदली। अब देखिए इसमें भी, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इसमें भी शब्दों में कोई क्लिष्टता नहीं है। और विस्तृत आसमान, उसका कोना, मेरा कभी अपना न होना, परिचय इतना इतिहास यही। तो ये जो स्पष्टता है, सरलता है, ये प्रसाद गुण की विशेषता है। दूसरा है माधुर्य गुण। यदि किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से श्रोता या पाठक के हृदय में मधुरता का संचार होता है तो उसमें माधुर्य गुण होता है। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में पाया जाता है। श्रृंगार के दोनों रूपों, संयोग और वियोग, दोनों रूपों में। ऐसे काव्य में टवर्ग के वर्णों तथा कठोर एवं संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि वो कान को प्रिय नहीं होते। इसमें जो कानों को प्रिय लगते हैं, माधुर्य गुण वाले काव्य में कानों को प्रिय लगने वाले मृदु वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे क, ख, ग, च, छ, ज, झ, त, द, न, प, फ, भ, म आदि। इस गुण में समास का सर्वथा अभाव होता है या छोटा समास होता है। इनमें अनुनासिक वर्णों अर्थात अंग, ञ, अण, न, म की अधिकता होती है। जैसे निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन पर मेरे रंजन ने, इधर नयन मन भाए। माधुर्य गुण से युक्त कोमल कांत पदावली वाला काव्य हृदय को आनंद और उल्लास से भरता है। आचार्य मम्मट ने इसी ओर संकेत करते हुए लिखा है, आह्लादकत्वम माधुर्य श्रृंगार द्रुति कारणम। द्रुति के तात्पर्य चित्त के पिघलने की वृत्ति से है, जिसके कारण पाठक, श्रोता या प्रेक्षक का हृदय किसी काव्य प्रसंग से द्रवीभूत हो जाता है। हास्य और अद्भुत रसों से युक्त काव्य में माधुर्य गुण अपेक्षाकृत कम होता है। माधुर्य गुण युक्त काव्य के कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी, मान हो मदन दुदुम्भी दिनहि, मनसा विश्व विजय कर लीन्ही। इसमें देखिए अनुनासिक और कोमल वर्णों का प्रयोग है। इसी तरह कुछ और उदाहरण देखिए, बसों मोरे नयनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरति, नयना बने विशाल। या गगन गरजी बरसै अमी, बादर गहिर गंभीर, चहुदिस दमकै दामिनी, भीजय दास कबीर। तीसरा और आखिरी काव्य गुण जो है वो ओज है। ओज का शाब्दिक अर्थ होता है बल, शक्ति, तेज, प्रताप या दीप्ति। संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर में ओज का अर्थ काव्य या साहित्य का वह गुण बताया गया है जिससे सुनने वाले के चित्त में आवेश उत्पन्न होता है। ऐसा काव्य जिसे सुनने या पढ़ने से चित्त में आवेश, जोश, वीरता, उत्साह की भावना पैदा होती है, उसे ओज गुण से युक्त काव्य माना जाता है। टवर्ग के अक्षरों अर्थात ट, ठ, ड, ढ, ड़ की अधिकता, कठोर और रेफ युक्त वर्णों एवं संयुक्ताक्षरों की बहुलता और लंबे समास युक्त शब्दों के प्रयोग वाले काव्य में प्रायः ओज का गुण होता है। आचार्य मम्मट ने
आचार्य ने ओज गुण की परिभाषा देते हुए लिखा है, दीप्त्यात्म विस्तृत हेतु रोजो वीर रस स्थिति विभत्स रौद्र रसयोत्स्याधिक्यम कर्मेण च। अर्थात वीर रस में स्थित दीप्ति जो चित्त के विस्तार का कारण है या जो चित्त में उत्साह बढ़ाता है वही ओज है। दीप्ति या ओज से अभिप्राय किसी कार्य या वस्तु के प्रतिकूल होने पर उसे दूर करने या नष्ट करने के लिए प्रेरणा का जो भाव मन में पैदा होता है उससे है। इस सिद्धांत के अनुसार वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स रस वाली कविताओं में ओज का गुण अधिक पाया जाता है। ओज गुण युक्त काव्य के उदाहरण के रूप में हम कुछ काव्यांशों को देख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की बहुत मशहूर कविता गीत से पंक्तियां हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अब देखिए, इसमें देख सकते हैं कि इसमें संयुक्त अक्षरों का अधिक प्रयोग है। दूसरा एक उदाहरण देखिए, क्रांति धात्री कविते जाग उठा आडंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जले जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे। इसमें टवर्क के अक्षरों का प्रयोग है और यह उत्साह, जोश और जो हमें इसका आवेश, जो ओज गुण की खासियत है, विशेषता है, तो ये आवेश से भरने वाली पंक्तियां हैं। एक उदाहरण और देखिए, हाय रुंड गिरे गजझुंड गिरे, फटफट अवनी पर शुंड गिरे, भूपर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे। यह युद्ध का वर्णन है, सीधे एकदम रणभूमि का। और इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं टवर्क के अक्षरों ड, ट, ड़ आदि का अधिक प्रयोग है और पंक्तियां वीर रस से संबंधित हैं। तो ये ओज गुण हुआ। तो यही तीन प्रमुख गुण होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण। तो काव्य के गुण के बारे में अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा तो आपको इतने विस्तार से लिखना होगा, और नहीं तो अगर काव्य गुण की परिभाषा दें तो आप ऊपर वाला हिस्सा लिख सकते हैं, या फिर अलग अलग प्रसाद गुण की परिभाषा दें, ओज गुण की परिभाषा दें, माधुर्य गुण की परिभाषा दें, तो वो वाला हिस्सा आपको लिखना होगा जो हमने उन गुणों के परिचय में आपको बताया है। आज यहीं तक।